नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वेतन और वेतन के स्थान पर लाभ। वेतन के स्थान पर लाभों में हम आज पढ़ेंगे भविष्य निधि। आज का हमारा टॉपिक है भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट का मतलब होता है भविष्य के लिए प्रबंध करना। प्रोविडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, दूरदर्शी। तो भविष्य के लिए कोई कोष बनाना, भविष्य के लिए कोई किसी प्रकार की निधि स्थापित करना, प्रोविडेंट फंड। प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ बचत करता है, अपने वेतन में से एक राशि बचत में रखता है और बचत करने का एक प्रकार भविष्य निधि भी है। तो जो नियोक्ता है वो कर्मचारी के वेतन में से कुछ अंश, उसके वेतन का कुछ हिस्सा काट लेता है। मान लीजिए नियोक्ता है, ये कर्मचारी है, तो जब वेतन देने का समय आता है तब क्या करता है कि जो नियोक्ता है वो कर्मचारी के वेतन में से कुछ हिस्सा काट के और भविष्य निधि कोष में जमा करवा देता है और इसको शुद्ध वेतन यानी कि कटौती करके, पीएफ की कटौती करके इसको वेतन दे दिया जाता है। तो जो हिस्सा कर्मचारी की आय में से, कर्मचारी की वेतन में से जो हिस्सा काट कर जमा करवाया जाता है भविष्य निधि में, वो कर्मचारी का अंशदान कहलाता है। और नियोक्ता भी अपनी तरफ से कुछ अंशदान इस भविष्य निधि में कर्मचारी के लिए कर देता है। तो यहाँ पे भविष्य निधि कोष में भविष्य निधि एक तरह की बचत है। नियोक्ता द्वारा भी उसमें अंशदान किया जाता है, कर्मचारी द्वारा भी उसमें अंशदान दिया जाता है। तो ये एक तरह से बचत का काम करता है, बचत का एक प्रकार है जो जिससे भविष्य में वो काम में ले सकता है कर्मचारी। तो कर्मचारी ने भी अपना अंशदान दे दिया, नियोक्ता ने भी अपना अंशदान दे दिया, तो ये राशि यहाँ पे भविष्य निधि कोष में जमा हो गई। अब इस राशि को कहीं बाहर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी जाती है, कहीं विनियोग कर दिया जाता है और जो विनियोग से जो इनकम प्राप्त होती है, जो ब्याज प्राप्त होता है, वो वापस इस कोष में जमा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से प्रत्येक महीने कुछ न कुछ राशि उस कोष में जाती है। फिर उस जो राशि को जो नियोक्ता और कर्मचारी का अंशदान किया होता है, उस राशि को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उससे ब्याज कमाया जाता है और वो वापस कोष में जमा कर दी जाती है। ये जो राशि है भविष्य निधि कोष में जो जमा हो गई, जो अंशदान है कर्मचारी नियोक्ता का प्लस जो ब्याज इसमें जमा हो रहा है, वो राशि कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पे या फिर कर्मचारी द्वारा सेवा का त्याग कर दिया जाता है, नौकरी छोड़ दी जाए बीच में ही, या फिर कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को दे दी जाती है। तो ये एक तरह से बचत का काम करती है। भविष्य में एक साथ पैसा, बचत का पैसा कर्मचारी को प्राप्त हो जाता है जब वो सेवानिवृत्त होता है या फिर वो खुद ही सेवा छोड़ देता है, छोड़कर चला जाता है तब। अब भविष्य निधियां कितने प्रकार की होती हैं इनकी बात करेंगे हम, कि भविष्य निधियों के कुछ प्रकार हैं जो प्रोविडेंट फंड्स हैं। पहला है वैधानिक भविष्य निधि, इंग्लिश में कहते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। वैधानिक प्रोविडेंट फंड, ये जो भविष्य निधि है, ये जो खाता है, ये खाता जो भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत खोला जाता है। निधि जो सरकारी, अर्ध सरकारी, विश्वविद्यालय या फिर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए रखे जाते हैं। यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये खाता खोला जाता है। भविष्य निधि जो है वैधानिक भविष्य निधि के अंतर्गत खाते खोले जाते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। दूसरा, प्रमाणित
प्रमाणित भविष्य निधि, इसको कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये जो है ये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत खोला जाता है। वैधानिक भविष्य निधि पे भविष्य निधि अधिनियम 1925 लागू होता है और जो प्रमाणित भविष्य निधि है वो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत खोली जाती है। और जो 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 आयकर आयुक्त यानी कमिश्नर से अनुमोदित होती है, ये जो आयकर इनकम टैक्स कमिश्नर है उससे भी अनुमोदित होती है, ये प्रमाणित होती है, इसीलिए इसका नाम प्रमाणित भविष्य निधि है। तो प्रमाणित भविष्य निधि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत खोली जाती है और आयकर आयुक्त से अनुमोदित होती है। ये जो खाते हैं अनुमोदित होते हैं, इसके अंतर्गत खोले गए। और साथ साथ ये खाते कौन कौन सी संस्थाएं खोलती है? ये खाते जो निजी कंपनियां होती हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उद्योग हैं और बीमा कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां, ये सारे खाते खोलती हैं। इन संस्थाओं के, इन कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ये खाते रखे जाते हैं। तीसरा, अप्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये ना तो वैधानिक भविष्य निधि है, ना ही प्रमाणित भविष्य निधि है और आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित भी नहीं होती। हमने बात की थी कि भविष्य निधि जो है वो एक प्रकार की बचत के लिए खाता खोला जाता है, एक कोष है जिसमें कर्मचारी अपना अंशदान देता है और नियोक्ता भी अपना अंशदान करता है कर्मचारी के लिए, और फिर वो जो राशि है उसको विनियोग किया जाता है कहीं पे, और ब्याज जो कमाया जाता है वो फिर से उस खाते में जमा कर दिया जाता है कर्मचारी के लिए। और फिर जो बचत की राशि है, जितनी राशि भी जमा हुई है, वो उसकी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पे या सेवा छोड़कर जाने पे कर्मचारी को दे दी जाती है, या फिर कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को दे दी जाती है वो राशि। अलग अलग तरीके से भविष्य निधियां रखी जा सकती हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो भविष्य निधि का नाम है वो वैधानिक भविष्य निधि है, और उसके लिए वैधानिक भविष्य निधि 1925 बनाया गया है। इसके अंतर्गत ये खाते खोले जाते हैं और ये सरकारी कर्मचारी के लिए होता है ये फंड। जो प्रमाणित भविष्य निधि है वो प्रमाणित होती है, वो आयकर आयुक्त जो इनकम टैक्स कमिश्नर है उसके द्वारा अनुमोदित होते हैं वो खाते जो इसके अंतर्गत खोले जाते हैं प्रमाणित भविष्य निधि। यहाँ पे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 लागू होता है, उसके तहत ये खाते खोले जाते हैं। और जो निजी कंपनियां हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो उद्योग हैं और या फिर बीमा बैंकिंग कंपनियां, वो अपने कर्मचारियों के लिए जो जमा करती है, जो कोष में, जिस कोष में वो कर्मचारियों का अंशदान या फिर नियोक्ता अपना अंशदान जमा करवाता है, वो प्रोविडेंट फंड जो है वो प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाता है, और वो भविष्य निधि अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत खोला जाता है। अप्रमाणित भविष्य निधि, कई बार जो प्रतिष्ठान, जो भी संस्था इन दोनों के अंतर्गत जो अपना पैसा नहीं रखना चाहती लेकिन फिर भी कर्मचारी के भविष्य के लिए कुछ सुरक्षा करना चाहती है, कुछ बचत करना चाहती है, वो क्या करते हैं कि वो कुछ पैसा कर्मचारी के वेतन में से काट लेता है एक अंशदान के रूप में, और अपनी तरफ से नियोक्ता
कुछ जो है अंशदान करता है और उस अंशदान को एक कोष में जमा कर दिया जाता है, दोनों के अंशदान को, और फिर वो कहीं बाहर इन्वेस्ट करके ब्याज कमाया जाता है और ब्याज भी उसमें कोष की राशि में जोड़ दिया जाता है। लेकिन ये इस प्रकार की जो भविष्य निधि है, इस प्रकार की जो भविष्य के लिए जो बचत की जाती है, जो कोष बनाया जाता है कर्मचारियों के कल्याण के लिए, वो कोष किसी भी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता और ना ही वो जो है इनकम टैक्स कमिश्नर है, जो आयकर आयुक्त है, उनके द्वारा अनुमोदित होता है। इसलिए ये जो भविष्य निधि का प्रकार है, ये अप्रमाणित भविष्य निधि कहलाती है। ये ना तो वैधानिक भविष्य निधि है, ना ही प्रमाणित भविष्य निधि है और ना ही आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित होती है। अब जो भविष्य निधि है उसके लिए किस प्रकार से प्रावधान बनाए गए हैं, तो यहाँ पे प्रावधान बनाने के लिए इनको 4 शीर्षकों में बांटा गया है। यहाँ पर कर्मचारी का अंशदान, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, आयकर अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर भविष्य निधि के लिए कर्मचारी के वेतन में से कटौती की जाती है भविष्य निधि में जमा करवाने के लिए, तो ऐसी कटौती, इस प्रकार की कटौती की राशि पूर्णतः कर योग्य होगी। और जो नियोक्ता द्वारा कटौती के बाद जो शुद्ध वेतन कर्मचारी को दिया जाएगा, तो वेतन से आय शीर्षक की गणना करने के लिए उस शुद्ध वेतन में वो जो कटौती की राशि है, कर्मचारी के अंशदान की जो कटौती की राशि है, वो वापस जोड़ दी जाएगी। यानी कि ये जो राशि है कर्मचारी का अंशदान कर योग्य, कर्मचारी का जो अंशदान है वो कर योग्य होता है। कर्मचारी का अंशदान चाहे किसी भी प्रकार की भविष्य निधि में जमा करवाया गया हो, चाहे वैधानिक भविष्य निधि में जमा करवाया गया हो, चाहे प्रमाणित भविष्य निधि में जमा करवाया गया हो, या फिर अप्रमाणित भविष्य निधि में जमा करवाया गया हो, किसी भी प्रकार की भविष्य निधि में कर्मचारी का अंशदान जो जमा करवाया जाता है वेतन में से काट के, वो उसकी वेतन की आय मानी जाती है और वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दिया जाता है। शुद्ध वेतन में उस कटौती को वापस जोड़कर सकल वेतन की गणना की जाती है। दूसरा है नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता का जो अंशदान है, एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है, अब जो कर्मचारी का अंशदान, जो कर्मचारी के वेतन में से कुछ कटौती करके कर्मचारी के अंशदान के रूप में भविष्य निधि में राशि जमा करवा दी, उतनी ही राशि या कुछ राशि नियोक्ता द्वारा भी भविष्य निधि में जमा करवाई जाती है अपने कर्मचारी को, तो उसको नियोक्ता का अंशदान कहते हैं। तो नियोक्ता का अंशदान वैधानिक एवं अप्रमाणित भविष्य निधि की दशा में पूर्णतः करमुक्त होता है। अगर नियोक्ता का अंशदान वैधानिक भविष्य निधि में जमा करवाया गया है या फिर अप्रमाणित भविष्य निधि में जमा करवाया गया है, तो नियोक्ता के अंशदान की राशि पूर्णतः करमुक्त होती है अगर इन दोनों भविष्य निधियों में जमा करवाया गया। लेकिन अगर प्रमाणित भविष्य निधि में पैसा जमा करवाया जा रहा है, नियोक्ता का अंशदान प्रमाणित भविष्य निधि खोली गई है और प्रमाणित भविष्य निधि के अंतर्गत खाता खोला गया है और प्रमाणित भविष्य निधि में प्रमाणित भविष्य निधि के अंतर्गत नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% तक करमुक्त होता है और 12% से ज्यादा जो है वो वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दिया जाता है, वेतन की आय में जोड़ दिया जाता है। तो कर्मचारी के वेतन के 12% तक करमुक्त होता है। यहाँ पर वेतन का क्या तात्पर्य है? वेतन का तात्पर्य यहाँ पर है, वेतन से हमारा तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता अगर निवृत्ति लाभों की गणना में शामिल हो, प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत कमीशन।
यहाँ पर वेतन के 12% यानी वेतन से यहाँ पे तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, अगर निवृत्ति लाभों की गणना में शामिल हो, निवृत्ति लाभों के लिए उसको वेतन मान लिया गया है महंगाई भत्ता को, तो और प्लस बिक्री पर एक निश्चित प्रतिशत से जो कमीशन प्राप्त होता है, इन तीनों को मिलाकर यहाँ पर वेतन माना जाएगा। और जो प्रमाणित भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% तक कर मुक्त होता है। 12% से ज्यादा जो अंशदान की राशि है वो वेतन की आय में जोड़ दी जाती है। तीसरा, तो इनको प्रावधानों को जो 4 शिष्टों में बांटा गया है, जो प्रावधान किए गए हैं आयकर के अंतर्गत भविष्य निधियों में जो राशि जमा कराई जाती है उससे संबंधित, तो उनको 4 शिष्टों में बांटा गया है। पहला, कर्मचारी अपना अंशदान करेगा उस भविष्य निधि में। दूसरा, नियोक्ता द्वारा भी अंशदान करवाया जाएगा। तो जो कर्मचारी अंशदान करेगा उसके संबंध में क्या प्रावधान है? कर्मचारी जो अंशदान करेगा वो पूरा का पूरा कर योग्य होता है, चाहे किसी प्रकार की भविष्य निधि हो। नियोक्ता जो अंशदान करता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है? तो अगर नियोक्ता अंशदान करता है और जो भविष्य निधि है वो वैधानिक या अप्रमाणित भविष्य निधि है तो नियोक्ता का अंशदान पूर्णतः कर मुक्त होता है, वेतन की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्रमाणित भविष्य निधि है तो फिर नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। 12% तक कर मुक्त होता है और 12% से अधिक होगा तो उसको अधिक को कर योग्य कर दिया जाएगा, वेतन की आय में जोड़ दिया जाएगा। तीसरा है प्रतिवर्ष जमा ब्याज की राशि। हमने बात की थी कि कर्मचारी अपना अंशदान करता है, नियोक्ता भी कुछ अपना अंशदान कर दिया जाता है और फिर जो अंशदान की जो राशि है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है और उससे जो ब्याज कमाया जाता है उसको फिर खाते में जमा कर दिया जाता है कर्मचारी के खाते में। तो यहाँ पे जो प्रतिवर्ष ब्याज की जो राशि जमा हो रही है, जमा ब्याज की राशि है, उसके संबंध में क्या प्रावधान है? उसके संबंध में प्रावधान यही है कि अगर वैधानिक एवं अप्रमाणित भविष्य निधि है तो इस दशा में ब्याज की राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। जो कर्मचारी का अंशदान और नियोक्ता का अंशदान जो जमा करवाया गया है और उसको कहीं इन्वेस्ट करके जो ब्याज कमाया जा रहा है, यानी कि जो ब्याज की राशि है, जो भविष्य निधि में जो ब्याज की राशि जमा हो रही है प्रतिवर्ष, वो राशि अगर वो भविष्य निधि का प्रकार वैधानिक है या फिर अप्रमाणित भविष्य निधि है, इन दोनों में से अगर किसी प्रकार की भविष्य निधि है और अगर ब्याज जमा हो रहा है तो वो पूर्णतः कर मुक्त होगा। जो ब्याज की राशि है वो पूर्णतः कर मुक्त होगी, वेतन की आय में नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन अगर प्रमाणित भविष्य निधि है, प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में 9.5%, 9.5% तक ब्याज कर मुक्त होता है। अगर प्रमाणित भविष्य निधि है और ब्याज मिल रहा है, ब्याज की राशि प्रतिवर्ष जमा हो रही है, तो प्रमाणित भविष्य निधि में 9.5% तक 9.5% तक जो ब्याज की राशि है वो कर मुक्त होती है। अगर 9.5% से ज्यादा अगर ब्याज की राशि जमा हो रही है तो वो अधिक की राशि वेतन की आय में जोड़ दी जाएगी, कर योग्य होगी। अब बात करते हैं एक मुश्त प्राप्त राशि। हमने बात की थी कि कर्मचारी अपना अंशदान करता है, नियोक्ता अपना अंशदान करता है, फिर उस राशि को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाता है, फिर ब्याज जमा होता है और जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या सेवा को त्यागता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तब वो राशि उस भविष्य निधि में से निकाल कर या तो कर्मचारी को दे दी जाती है या फिर उसके सदस्य परिवार के सदस्यों को वो राशि सौंप दी जाती है, उस राशि का भुगतान कर दिया जाता है। तो जब एक मुश्त राशि प्राप्त होती है, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति पर प्राप्त हो चाहे उसकी मृत्यु पर प्राप्त हो, तो उस संबंध में क्या प्रावधान है? इस संबंध में अगर भविष्य निधि का प्रकार वैधानिक है यानी वैधानिक भविष्य निधि है तो पूरी की पूरी राशि कर मुक्त होती है। जो एक मुक्त राशि प्राप्त होती है वो वैधानिक भविष्य निधि की दिशा में पूर्णतः कर मुक्त
होती है। वैधानिक भविष्य निधि सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है, और अगर सरकारी कर्मचारियों को जिनके लिए वैधानिक भविष्य निधि खाता खोला गया है, अगर एक मुश्त राशि प्राप्त होती है भविष्य निधि में से, तो वो पूरी की पूरी करमुक्त होती है, पूर्णतः करमुक्त होती है। दूसरी है प्रमाणित भविष्य निधि की दशा में कुछ शर्तें पूरी करने पर जो एक मुश्त राशि प्राप्त होती है वो करमुक्त की जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें पूरी होने पर राशि करमुक्त होती है। कुछ शर्तों को पूरी करना होगा। वो शर्तें क्या है? पहली शर्त है कि जो कर्मचारी है वो लगातार 5 वर्षों तक या 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवा में रहा हो। जब वो सेवानिवृत्त हो रहा है या उसने सेवा का त्याग किया है और उसको एक मुश्त राशि भविष्य निधि में से उसको दी जा रही है, भुगतान किया जा रहा है, तो उस समय यह देखा जाएगा कि वो कर्मचारी कम से कम 5 वर्ष तक लगातार उस कंपनी में, उस संस्था में उसने काम किया हो, या 5 से अधिक वर्षों तक उसने काम किया हो। अगर ये शर्त पूरी हो जाती है, तब जो भी राशि मिलती है, एक मुश्त राशि मिलती है सेवानिवृत्ति पे या सेवा को त्यागने पर कर्मचारी को, वो पूरी की पूरी करमुक्त कर दी जाती है। दूसरा है, अगर वो 5 वर्ष वाली कंडीशन पूरी नहीं कर पाता कि वो लगातार 5 वर्षों तक सेवा में रहे और वो पहले ही उसको सेवानिवृत्त होना पड़ता है या सेवा को त्यागना पड़ता है, तो उस स्थिति में यह देखा जाता है कि वो कहीं अपवादजनक स्थिति में उसने सेवानिवृत्ति ली हो या सेवा को त्यागा हो, जो उसके कर्मचारी के नियंत्रण में नहीं हो। जैसे कर्मचारी अस्वस्थ हो गया हो, बीमार हो गया हो, या किसी भी प्रकार से वो विकलांग हो गया हो, तब अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या सेवा को त्यागता है और उसने उस संस्था में लगातार 5 वर्ष तक काम नहीं किया हो, 5 वर्ष से कम समय के लिए काम किया हो, लेकिन फिर भी ऐसी दशा में जो स्थिति उसके खुद के नियंत्रण में नहीं थी, उस वजह से उसको 5 वर्ष से कम समय में ही सेवा को त्यागना पड़ा, उस स्थिति में जब प्रमाणित भविष्य निधि की राशि एक मुश्त रूप में प्राप्त होती है, तो भी उसको करमुक्ति दे दी जाती है, क्योंकि वो अपवादजनक परिस्थिति में उसने सेवा को त्यागा है। तीसरा, मान लीजिए कि कोई कर्मचारी किसी एक कंपनी को छोड़ता है, किसी संस्था से त्याग पत्र दे देता है 5 वर्ष से कम समय के अंदर। मान लीजिए ए लिमिटेड में एक कर्मचारी काम कर रहा था और एक है बी लिमिटेड। एक कर्मचारी ए लिमिटेड में काम कर रहा था और वहां पर उसका प्रमाणित भविष्य निधि में खाता खोला गया था ए लिमिटेड में, ठीक है। कर्मचारी है एक्स, इस एक्स का ए लिमिटेड में काम कर रहा था और वहां पे प्रमाणित भविष्य निधि में इसका खाता खोला गया था। हम प्रमाणित भविष्य निधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये 5 वर्ष की सेवा अवधि से पहले ही त्याग पत्र दे देता है और इसकी भविष्य निधि की जो राशि है 5 वर्ष से कम समय के लिए, जितने भी समय में इसने काम किया था, उस समय के लिए उसकी जो एक मुश्त राशि बन रही है, उसके भविष्य निधि खाते में जो राशि जमा पड़ी है यहाँ पे, ए लिमिटेड छोड़ के बी लिमिटेड ज्वाइन कर लेता है, बी लिमिटेड में नौकरी प्रारंभ कर देता है और अपने इस जो खाते की राशि जो यहाँ पर है, इसकी जो ए लिमिटेड के द्वारा खोला गया था खाता, इस राशि को ये बी लिमिटेड द्वारा जो अब भविष्य निधि खाता खोला जाएगा उसमें अगर एक ट्रांसफर कर देता है और इस खाते में जमा करवा देता है, तब भी जो ये राशि उसने ए लिमिटेड से उठाई थी, एक मुश्त राशि प्राप्त की थी और उसको ले जाकर उसने बी लिमिटेड द्वारा जो प्रमाणित भविष्य निधि खाता खोला गया उसमें जमा करवा दी, तो ऐसी दशा में भी जो है एक मुश्त राशि जो उस कर्मचारी को मिली है वो करमुक्त कर दी जाएगी। उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, उसको वेतन के आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो हमने ये देखा कि प्रमाणित भविष्य निधि की दिशा में कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। पहले 5 वर्ष तक लगातार काम करना होगा, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक अवधि के लगातार उसको सेवा में रहना होगा, तब जाकर एक मुश्त राशि की करमुक्ति मिलती है। दूसरा, अगर कोई ऐसी परिस्थिति में जो उसके स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति में वो 5 वर्ष से पहले ही सेवा का त्याग कर देता है, तब भी उसकी एक मुश्त राशि के लिए करमुक्ति दे दी जाएगी। तीसरा, अगर वो नई जगह नियुक्त हो जाता है, नई कंपनी में चला जाता है, दूसरी जगह नौकरी प्रारंभ करता है, तो जो पहले उसका जो खाता था उस राशि को ले जाके जो दूसरे नियोक्ता द्वारा जो प्रमाणित भविष्य निधि का खाता खोला गया है उसमें अगर वो जमा करवा देता है, चाहे
चाहे उसने 5 वर्ष से कम समय के लिए उसने यहाँ पर सेवा दी हो पहले नियोक्ता के यहाँ, तो भी वो जो एकमुश्त प्राप्त राशि है वो करमुक्त कर दी जाएगी। तो ये 3 शर्तें, अगर ये 3 शर्तें पूरी हो जाती है तब प्रमाणित भविष्य निधि की जो एकमुश्त प्राप्त राशि है वो पूरी की पूरी करमुक्त कर दी जाती है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हो पाती तब क्या होता है? अगर ये शर्तें पूरी नहीं हो पाती, शर्तें पूरी नहीं होने पर, शर्तें पूरी ना होने पर, अगर ये शर्तें पूरी नहीं हो तो क्या होता है? नियोक्ता के अंशदान की राशि एवं उस पर जमा ब्याज की राशि वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। तो जो प्रमाणित भविष्य निधि से एकमुश्त राशि प्राप्त होती है और जिन शर्तों की हमने बात करी थी, अगर वो शर्तें पूरी नहीं हो पाती तो एकमुश्त राशि में जो नियोक्ता का अंशदान है और नियोक्ता के अंशदान पर जो ब्याज प्राप्त हुआ है, ब्याज की जो राशि जमा हुई है, उस हिस्से को वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दिया जाएगा। और जो कर्मचारी का अंशदान है वो करमुक्त होता है, क्योंकि कर्मचारी का अंशदान सबके लिए कर योग्य होता है। तो हमने जब वेतन की गणना करी होगी एकमुश्त राशि से पहले, जब हम प्रत्येक साल इसके वेतन से आय की गणना कर रहे हैं तो कर्मचारी का अंशदान हम कर योग्य कर ही देते हैं। तो जब एकमुश्त राशि के रूप में कर्मचारी वाला अंशदान जब प्राप्त होता है, कर्मचारी के अंशदान वाली जो राशि प्राप्त होती है, तब उसको करमुक्त कर दिया जाता है। केवल नियोक्ता के अंशदान की राशि और उस पर जमा ब्याज को ही कर योग्य किया जाता है वेतन से आय के अंतर्गत। और कर्मचारी का जो अंशदान है जो एकमुश्त राशि में सम्मिलित है उसको करमुक्त कर दिया जाता है। और जो कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज की राशि प्राप्त हुई है या जमा राशि जो प्राप्त हुई है एकमुश्त राशि के अंदर जो सम्मिलित है, उस ब्याज की राशि को जो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य किया जाता है, वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत उसको कर योग्य नहीं किया जाता। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एकमुश्त राशि प्राप्त हो रही है प्रमाणित भविष्य निधि से, उस एकमुश्त राशि में जो नियोक्ता का अंशदान है और उस पर जो जमा ब्याज की राशि जो प्राप्त हुई है वही केवल वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। कर्मचारी का अंशदान करमुक्त होता है और जो कर्मचारी के अंशदान पर जो प्राप्त ब्याज है उसकी राशि को अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य किया जाता है। अब एकमुश्त राशि वैधानिक भविष्य निधि की दिशा में पूर्णतः करमुक्त होती है, प्रमाणित भविष्य निधि की दिशा में हमने पढ़ लिया। और अप्रमाणित भविष्य निधि की दिशा में क्या होता है? तो अप्रमाणित भविष्य निधि की दिशा में वही होता है जो प्रमाणित भविष्य निधि की दिशा में जब शर्तें पूरी नहीं होने पर जो स्थिति होती है। अप्रमाणित भविष्य निधि में भी नियोक्ता का अंशदान की राशि और उस पर जमा ब्याज की राशि को वेतन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दिया जाता है। कर्मचारी का अंशदान करमुक्त होता है और कर्मचारी के अंशदान की राशि पर जो जमा ब्याज है वो राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य कर दी जाती है। तो हमने जो सैद्धांतिक तौर पर भविष्य निधियों के संबंध में जो प्रावधान है आयकर में बनाए गए हैं उससे संबंधित बातें, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हमने आज के वीडियो में पढ़ी। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।